हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ओएमसी सीरीज़, जिसमें हमने पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। हमारा पिछला वीडियो सॉल्यूशन के बारे में था, जिसमें हमने सॉल्यूशन के टाइप्स देखे थे और सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में देखा था। और हमने इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे ही एंड किया था। और आज हमारा वीडियो यही से स्टार्ट होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ये कैसे हमें मिलते हैं, इसको किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, इनमें कौन कौन से आयन्स हमें मिल सकते हैं और मेनली इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है। सो वेलकम, हरीश प्रजापति हियर और आप देख रहे हैं द इंकपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन फेज या मोल्टन फेज में अपने सारे आयन जिनसे वो बने हैं उनका टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, जबकि वो एक तीसरे ही आयन का टेस्ट देते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। आज हम इससे आगे देखने वाले हैं। तो यह सब समझने के लिए हम एक डायग्राम के द्वारा इसे समझते हैं। ओके, यहाँ मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें इस पेज पर लिख रखी है, आप इसे ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन बना है NiCl2 और NH3, जिसमें निकल क्लोराइड और अमोनिया भी है। अब ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ निकल। ये इस Ni आयंस के कारण हमें ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। अगर हम इसे हीट कर देते हैं, वंस अगेन अगर हम इसे हीट कर देते हैं, देन हमें कुछ चीज़ें जो भी इसका लिक्विड फेस है, जो भी इसका लिक्विड पार्ट है, वो वेपोराइज हो जाता है और हमें पीछे मिलता है एक प्रेसिपिटेट, जो कि मॉलिक्यूल और जो एडिशनल कंपाउंड है उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं और ये क्रिस्टल्स ब्लू कलर क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। जब हम इसे देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये क्रिस्टल NiCl2 विथ 6 मोल ऑफ NH3 है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। अभी इस वाली फॉर्म पे आप ना जाए तो ही बेटर रहेगा, इसको हम आगे भी देखने वाले हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, वंस अगेन हमने एक सॉल्यूशन लिया है जो कि है NiCl2 विथ अमोनिया, और जब हम इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं देन हमें एक प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है जो कि मॉलिक्यूल विथ एडिशनल कंपाउंड है। अब जब मैं इस प्रेसिपिटेट को एक चाइना डिश का मतलब एक चीनी मिट्टी की जो प्लेट आती है, जब मैं उससे उसमें ले लेता हूँ एंड देन व्हेन आई मिक्सड इट विथ वाटर, जब मैं इसको वाटर के साथ मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं इस पीपीटी को वाटर के साथ मिक्स कर देता हूँ तो मुझे एक ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है। इस ब्लू कलर सॉल्यूशन को जब मैं स्टडी करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि इस सॉल्यूशन में Ni आयन है, NH3 भी है, विथ क्लोरीन भी है, बट इसमें एक नया ही आयन जुड़ रहा है जो कि है NiNH3 6। ये आयन जो है, ये आयन कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन, बिकॉज ये आयन तो हमने स्टार्टिंग में लिया नहीं था। हमने स्टार्टिंग में तो बस लिया था NiCl2 और NH3, और जब हमने इसको हीट करके जब इसको वाटर के साथ कंबाइन किया तब हमें यहाँ पे एक तीसरा ही आयन मिला। और ये आयन जो है वो एक तीसरा ही आयन है जो कि सेपरेटली हमें नहीं मिलता है, ये एक अपनी पूरी फॉर्म में मिलता है। इसी को हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ऐसा आयन जिसको हमने सॉल्यूशन में लिया नहीं था बट ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स आयन अपने आप तीसरा एक कॉम्प्लेक्स आयन वे आयन होते हैं जिनको हम सॉल्यूशन में लेते नहीं हैं, बट वे खुद ही फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इनके गुण है, जो हमने देखा था कि सॉल्यूशन जो हमने ग्रीन कलर का लिया था वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन यहाँ आकर हमको ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आयन देता है। इसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टाइप है कॉम्प्लेक्स आयन। अब हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके, नाउ हम देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 तरीके आपको बताए हैं कि आप इन चारों में से कोई भी एक तरीका अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आप इसमें से किसी भी तरीके से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दर्शा सकते हैं या एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो मेनली हम देखते हैं यहाँ पर जो ये आपको
C+ जो मिल रहा है ये अपना कैटायन है, और यहाँ पर M मेटल है, और Ln जो है वो एक लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो इस पूरे एक मेटल और लिगेंड के ऊपर जो ये चार्ज है, ये इस पूरे पर चार्ज है, और यहाँ पर अपने एक आयन पर चार्ज है। हो सकता है ये कैटायन एनायन भी हो सकता है, यानी नेगेटिव आयन भी हो सकता है। इस कंडीशन में हमें इसे पहले मेटल को लिखना है, देन मेटल इस कॉम्प्लेक्स को लिखना है, एंड देन हम इसको जो एनायन है अपना वो उसके बाद में हम लिखेंगे। और इसी को हम ऐसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं जब दो मेटल और दो लिगेंड अवेलेबल हो, और इस पूरे को हम अगर एक मेटल और एक लिगेंड अवेलेबल हो देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए हम मेनली इन दोनों को, यानी जब एनायन और कैटायन अवेलेबल हो देन हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं मेनली उसके बारे में समझते हैं। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जब एक मेटल और लिगेंड के साथ कोई एनायन जुड़ा हुआ होता है देन हम इस पूरे को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको इसके दो टाइप्स यानी कि दो पार्ट्स मिल रहे हैं। एक तो ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है यानी कि मेटल और लिगेंड वाला पार्ट, और एक वो जो एक एनायन के फॉर्म में है। यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। एंड जो यहाँ पर ए है यानी जो एनायन है, इसको हम कहेंगे काउंटर आयन। हो सकता है अपना काउंटर आयन एक कैटायन भी हो सकता है। सॉरी, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव लिखना था। यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो कैटायन है, वो भी हो सकता है। इस कंडीशन में हम इस काउंटर आयन को आगे लगाएंगे और अपनी जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो बाद में हमको शो करनी है। देन इसको हम फर्दर हम कहेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है इसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो काउंटर आयन है इस आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। यानी कि जो मेटल और लिगेंड का आपको दिख रहा है ब्रैकेट में जो अपना ये दिख रहा है, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। ये अपना फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, और सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर अपना एनायन है। अगर कैटायन अवेलेबल हो देन हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पर अपना कैटायन है, एंड जो सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो है अपना मेटल प्लस लिगेंड बॉन्डिंग। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके, वंस अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उसको हम किस प्रकार से देखते हैं। हमने अभी देखा था कि जो अपनी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो स्फीयर होते हैं, एक फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन और एक सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। जो अपना एक उनमें से एक स्फीयर है वो अपना कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होता है, और दूसरा जो स्फीयर है वो कैटायन और एनायन कुछ भी हो सकता है। उस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में हम देखते हैं कि हमने M, L और N ये तीन चीजें देखी थी, और इसके ऊपर चार्ज देखा था जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। और ये चार्ज जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जुड़ने वाला आयन कौन सा है, कैटायन है या एनायन है। ओके, यहाँ पर जो M जो है वो सेंट्रल मैटर का रोल करता है, और इसी को हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। यानी हमारे जितने भी सेंट्रल मैटर होते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं। वाई? बिकॉज ये प्लस चार्ज रिलीज करते हैं, और वी नो दैट कि जो भी प्लस चार्ज रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड। यहाँ पर जो L है, L को हम लिगेंड्स कहेंगे, और ये लुईस बेस होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो N दिखता है, जो N दिख रहा है, उस N जो है वो लिगेंड्स के नंबर शो कर रहा है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स शो कर रहा है, मतलब कि इस एंटाइटी में लिगेंड्स के कितने नंबर है। और जो इस पूरे एंटाइटी पर जो चार्ज है वो होगा कॉम्प्लेक्स आयन पर लगा हुआ चार्ज, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड्स ऑन काउंटर आयन। ओके, अब हम देखते हैं सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आखिर क्या होता है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसे हम कैसे पहचानेंगे या फिर कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर मैटर। सबसे जो जरूरी बात है वो आपको याद रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये एक सेंटर मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ना कि लिगेंड की। ओके, इट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्म्ड इन बिटवीन सेंटर एटम और डोनर एटम ऑफ लिगेंड। यानी कि लिगेंड के डोनर एटम और सेंटर एटम के बीच में, यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जितने भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उन्हीं के टोटल नंबर्स को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके,
ओके, इसी के साथ हमें ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड आर नॉट कंसिडर इन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में हम पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेंटर एटम की प्रॉपर्टी है और इसमें हमें जो सिग्मा बॉन्ड है उन्हीं को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट जो अपना टर्मिनोलॉजी है वो है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज है वो क्या होता है? ओके, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंटर एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, ये दोनों को जब हम मिला देते हैं देन हमें चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। यानी कि सेंटर एटम की ऑक्सीडाइजेशन स्टेट क्या है वो, और चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड पर चार्ज क्या है, इन दोनों को प्लस करने पर जो हमें मिलेगा वही होगा अपना चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, जिसे हम यहाँ पर प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम इससे आगे देख कि एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है और क्लेट इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।